प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे इस टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा, बिल्कुल पृथ्वी का नरक। नरक जिसे बोलते हैं, और पृथ्वी पे कहाँ नरक है। जो मैंने फोटो लगा रखी है वो एक आग की जलती हुई है, लेकिन नरक को हम यही मानते हैं कि आग में जलता हुआ इंसान है ना, जो प्रभु ने बनाया है। और ताकि अच्छे बुरे का इंसान जो अच्छा हो, जो उसको प्रभु रखेगा, जिसका जीवन की पुस्तक में नाम होगा वो स्वर्ग में जाएगा, और बाकी लोग जो जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होंगे वो नरक में जाएंगे। पवित्र बाइबल हमें बताती है। और नरक में होगा जलती हुई आग, जिसमें इंसान डाला जाएगा, जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको पृथ्वी के नरक के बारे में बताना चाहता हूं, जो इंसान जीते जी, बिल्कुल मेरे जीते जी उस नरक की आग में जलता रहता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता वचन प्रार्थना इस अद्भुत प्रकाशन के द्वारा, और हम विनती करते हैं पिता कि कोई भी इस पृथ्वी के नरक में न जाने पाए, और जो है वो पिता वहां से उनको बाहर निकाला। यीशु मसीह के नाम से पूरी इस मीटिंग को तरफ में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जीतो, हम कोई नहीं चाहता कि हम पृथ्वी के नरक में जाए, जीते जागते नरक में जाए। तो क्या एक एक सवाल है, क्या नरक होता है, यानी कि पृथ्वी का कोई नरक है? मैं आपको कोई ऐसा फेमस कोई वीडियो नहीं दिखाने वाला हूँ, नहीं मैं आपको कुछ ऐसी जगह बताने वाला हूँ कि देखो वहां पे जल रही आग, वो नरक है। बेशक मैंने एक फोटो उदाहरण के तौर पर लगा रखी है थंबनेल में, लेकिन इसका जो तात्पर्य है वो जलता ही मनुष्य है। यानी कि जो रियलिटी, जो पृथ्वी का नरक है, वाक्य में नरक में है। कौन लोग पृथ्वी के नरक में जी रहे हैं? आज प्रभु ने बहुत बड़ा प्रकाशन दिया है, और ये पहली बार का प्रकाशन। ऐसे प्रभु नए नए प्रकाशन मुझे देता है मेरे अजीजों, ताकि हमारे जीवन में नरक ना बन जाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे वचन में। धन्यवाद इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आज मैं आपको नरक के बारे में बताऊंगा। पृथ्वी का नरक, जीते जी नरक में जाना। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि मुझे प्रभु ने प्रकाशन दिया। नरक का मतलब क्या होता है? जिसमें इंसान मरता नहीं, तड़पता है। हालेलुया, है ना। इंसान मौत मांगता है, वो मरता नहीं है, क्योंकि उसकी आग कभी बुझती नहीं, उसका कभी होता नहीं, है ना। लेकिन आज मैं आपको उसी नरक में जीते जी ले जाऊंगा, यानी कि उसी नरक के बारे में जीते जी बताऊंगा। और इस पृथ्वी पर उस नरक की क्या परिभाषा है, मैं आपको एक चैप्टर दूंगा, उस चैप्टर में आपको पढ़ना है। आइए वचन में जाएंगे, निकालेंगे यूहन्ना 5। बिल्कुल मेरे जन, यूहन्ना 5। अब यूहन्ना 5 पे कहीं भी नरक के बारे में नहीं लिखा, लेकिन एक साइलेंट वर्ड हम पढ़ेंगे, एक प्रकाशन में हम जाएंगे, और आपको पता चलेगा वाक्य में पृथ्वी नरक है, जीती जी नरक है। और हम नहीं चाहेंगे कि हम जीते जी उस नरक में जाए, उस वेदना को हम सहे, उस तड़पन को हम सहे, उस उस मुसीबत को हम सहे, और हमारी जिंदगी बस से बदतर हो जाए। नरक में इंसान कब जाता है? कब जाता है नरक में? पाप करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण ना करने के बाद, है ना। भाई प्रभु पे विश्वास नहीं कर रहा, पाप कर रहा है, तो नरक में जाएगा। आज यही वचन मैं आपको दे रहा हूं, यूहन्ना 5। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ, और यीशु यरूशलेम में था। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्री भाषा में बेसदा कहलाता है, उसके 5 ओसरे। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, इधर उधर ध्यान मत रखो, क्योंकि नरक का सवाल है, और कोई नहीं चाहता कि हम जीते जी नरक में जाए। और जब यहाँ नरक नहीं भोगेंगे तो यकीनन परमेश्वर हमें वहां भी स्वर्ग देगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम यहाँ पे प्रभु का भय मानेंगे, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार चलेंगे, तो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम दर्ज होगा। हालेलुया। इन इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के सरदूत कुंड में उतर नियुक्त समय पर परमेश्वर के सरदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। सुनते रहना। आप कहोगे भाई ये तो कोई नरक की बात नहीं, बिल्कुल सुनते रहना, शांत होगी, क्योंकि जीवन का बहुत बहुमूल्य संदेश है ये। कोई नहीं चाहेगा कि हमारी इस लाइफ जो प्रभु ने हमें दी है इस पृथ्वी पर, हम नरक जैसे बिताए, नरक में जाए मेरे दोस्तों। वहां एक मनुष्य था, अब सुनो इस मनुष्य की कहानी। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी पड़ा था। एक 38 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है। वो इंसान जीती जी नरक भोग रहा था। 38 साल की ऐसी बीमारी थी, ना वो मर पा रहा था, ना वो चल पा रहा था। सुनो गौर से, यही है एक नरक की परिभाषा। वो मौत भी मांगता होगा, उसे मौत नहीं आ रही थी, मौत उसके लिए मुक्ति थी।
वो मौत चाह रहा था ताकि इस पीड़ा से, इस बीमारी से क्या करे, आजाद हो जाए। सामने उसकी चंगाई का द्वार था। देखो नरक बता रहा पर वो आज आपको सामने उसके चंगाई का द्वार है। वो इतना नहीं हो पा रहा कि उठकर उस पानी में जा पड़े और पता है कि वो चंगाई हो जाएगा। सबसे बुरा नरक होता है, सबसे बुरा कंडीशन होता है कि सामने खाना रखा है, इंसान खा ना पाए, कपड़े रखे और कपड़े पहन ना पाए, पैसा रखा है और पैसे इस्तेमाल ना कर पाए। इसे बोलते पृथ्वी का नरक, इसे बोलते एक रियलिटी। यानी कि हम जो चाह रहे वो हो नहीं पा रहा। बेशक हम पे सब कुछ है, बेशक हमारे सामने मंजिल है, बेशक हम उसको पा सकते हैं, डिग्रियां बहुत सारी है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही। बेजान हो चुके, शरीर हमारा धीरे धीरे घुलता जा रहा है। इसे बोलते पृथ्वी का नरक। बिल्कुल मेरे दोस्त, वही व्यक्ति है ये। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 साल बहुत पीरियड होता है, एक युग बीत जाता है मेरे दोस्त। 38 साल मायने रखते हैं। 38 साल, अगर वो 20 साल का बीमार हुआ होगा तो 58 साल का हो गया। यानी कि उसकी जवानी, उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन वो नरक में था क्यों, ये एक पॉइंट है। और अगर हम इस नरक में नहीं जाना चाहते, हम जीते जी नरक को नहीं भोगना चाहते, तो यीशु मसीह बात मानेंगे। फिर क्या लिखा है, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब वो बीमार चंगा होना चाहता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, अब ध्यान से सुनना। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। अब उस बीमारी के चलते उसके माँ बाप, भाई बहन, शादी हुई होगी तो पत्नी, जाहिर सी बात है, यानी कोई भी उसके पास नहीं था। अब एक बीमारी की कंडीशन देखो, उसके दोस्त, उसके यार दोस्त, उसके सहपाठी, उसके घर वाले, कुटुंब, कोई नहीं था। उस बीमारी के कारण सब चले गए छोड़। क्या नरक नहीं है? क्या जीती जी इंसान अगर पड़ा हुआ है, उसे एक गिलास पानी पिलाने वाला कोई नहीं है? सोचो उस कंडीशन को, सोचो, इमेजिन करो उस लाइफ को, कैसे होगी। एक इंसान डाल तो गया उस बेसदा के कुंड के पास, लेकिन उसके बाद उसको चंगाई देने वाला कोई नहीं, उसको उठा के ले जाने वाला कोई नहीं, उसके पानी पिलाने वाला कोई नहीं। उसको यह भी गम सता रहा था कि मेरे पास कोई नहीं। इसलिए सबसे पहले उसने कहा, देख प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं, कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उस कुंड में उतारे। वो बेबस था, पैरालाइज था, उसके शरीर जवाब दे चुका था, वो डिपेंड था किसी पे, काश मुझे कोई डाले। ये जीती जी नरक भोग रहा था वो। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो उस कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ जा रहा था। वो बस से बदतर हो गया था, हार चुका था, कोई नहीं था। वो 24 घंटे में एक बार जरूर मौत मांगता होगा। तभी प्रभु ने पूछा था, क्या तू चंगा होना चाहता है या मरना चाहता है? यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। वह तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अब बात आती है कि वो नरक क्यों भोग रहा था। आज बहुत से लोग बीमारी में, गरीबी में, परेशानी, नरक भोग रहे हैं मेरे चीजों। आज पूरा का पूरा खानदान, पूरा का पूरा कुटुंब नरक भोग रहा है। जीती जिस पृथ्वी का नरक यही है, यही एक सच्चाई है। तड़पना, शरीर का साथ छोड़ जाना, सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना होना, सिर्फ अंधेरा, क्योंकि हमने एक गलती करी, हमने गुनाह करा। वहां पढ़ेंगे हम 13 पद से इसी का 5 का 13 पद में लिखा है, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वे कौन मनुष्य, क्योंकि उस जगह भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर मिला। चंगा होने के बाद यीशु मसीह को मंदिर मिला, क्योंकि खुश था। मंदिर मिला, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको नरक से स्वर्ग में पहुंचा दिया। चंगा हो गया था, अच्छा हो गया था। उन्हें सोचा भी नहीं होगा कि मुझे यहां से मुक्ति मिलेगी। आज मुझे और आपको, हर किसी को जो नरक भोग रहा है मेरे जीतो, आज कोई परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर जीती जी नरक भोग रहे हो,
इसी को नरक कहते हैं। आपके बच्चे अपने नहीं, आपका शादी टूट गई, मतलब आपके घर में मुसीबत के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये नरक आया कहां से? इसकी शुरुआत कहां से हुई? देखो क्या लिखा है। यीशु ने कहा देख तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। वर्ड पे गौर करना, फिर से पाप मत करना। यानी कि पहले वो पाप कर चुका था, पहले वो पाप कर चुका था, पाप के कारण वो नरक में गया। पाप के कारण उसके पूरी लाइफ के 38 साल बर्बाद हो गए। उसे घर छोड़ के चला गया, वो कुछ नहीं कर पाया, वो बद से बदतर हो गए। किस कारण? सिर्फ पाप के कारण। और मेन पॉइंट है कि वो 38 साल से बीमार था, तो पाप कैसे कर सकता है? हो सकता है वो किसी को माफ ना करके कर रहा हो सकता है वो 38 साल से बीमार व्यक्ति बड़े बड़े पाप कर रहा, सोच विचार में पाप कर रहा, लेकिन नहीं मेरे जीतो, मेन कारण है कि वो जवानी में पाप कर चुका था, जिस कारण से वो 38 साल बीमार है। आज हमारे जवानी के पाप हमें धिक्कारते हैं। एक पाप हमारा जीवन को नाश कर, हम कहते हैं ना पाप करने से क्या होता है, प्रभु माफ करता है, बेशक माफ करता है, लेकिन ताड़ना भी देता है। नरक में जाने से बचना है तो पाप का अंगीकार करो, प्रायश्चित करो, प्रभु माफ करेंगे। यीशु ने कहा देख तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति टूटा पड़े। पाप के कारण भारी विपत्ति आती है, पाप के कारण एक नरक तैयार होता है मेरे अजीजों। अरे ऊपर का नरक तो है ही, स्वर्ग है, लेकिन जो पृथ्वी पर है वो सबसे बड़ा है। आज हम ये लाइफ जी रहे हैं, हमें इस लाइफ में अच्छा कमाना है, इस लाइफ में अच्छा जीवन जीना है। हाँ, अगर आप प्रभु में हो, अच्छे चल रहे, फिर आप पे दुख आ रहा है, तो आपको कष्ट नहीं होगा, आपका मन शांत रहेगा, आप घबराओगे नहीं। आप सताप में हो और उसमें आप आनंदित करोगे कि आप सही चल रहे हो। जो इंसान सही चलता है वो नरक नहीं भोगता, लेकिन नरक होता है मेरे जीतो जब हम पाप करते हैं। वो हमें खुद पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें हम जो चाह रहे वो कर नहीं पा रहे। ये व्यक्ति 38 साल से बीमार था, मायने रखते हैं। आज हमारी लाइफ के कितने साल हमने बर्बाद कर दिया, कितने घर टूट गया, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोग अपने शरीर से हार चुके हैं, वो नरक भोग रहे हैं। इस पृथ्वी का नरक पाप के कारण, पाप के कारण। लेकिन आज गुनाहों का अंगीकार करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, मेरा और आपका परमेश्वर में आजाद करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में तू माफ करता है पिता, हम जानते हैं, लेकिन तू पाप करने का लेसन नहीं देता। आज बहुत से लोग यही सोच में है हम माफी मांगी तो माफ कर देगा, लेकिन तू हमें ताड़ना भी देता है। आपने कहा फिर से पाप मत करना, नहीं तो आप उस व्यक्ति से कह सकते थे पाप कर ले मैं तुझे फिर माफ कर दूंगा। नहीं प्रभु, आपने पाप इसको याद दिलाया, देख तू 38 साल की बीमार सिर्फ पाप के कारण था, पाप के कारण तू नरक में था, पाप के कारण तू अकेला हो गया था, तू रेंगने लगा था, तू तड़प रहा था, तू मौत मांग रहा था, पाप के कारण पिता। आज बहुत से लोग यही है पिता, आज बच्चे सही नहीं रहते, पति पत्नी अलग हो चुके, लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, बीमारी है, खाना रखा है, कपड़े रखे, पहन नहीं पाते, खा नहीं पाते, घूम नहीं पाते, पैसा बहुत है लेकिन खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि पिता पाप के कारण पिता शरीर गल चुका है। ओ मेरे पिता परमेश्वर तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं पिता। आज पाप से मैं आजाद कर, हम तुझे उद्धारकर्ता मानते, हमारे पापों को तू क्षमा कर, हमारे पापों को भूल जा और हमें अधर्म से बचा। हाँ मेरे पिता, ताकि हम अच्छी जिंदगी जी सके, हम स्वर्ग में जी सके, इस पृथ्वी के नरक से बाहर आ सके पिता। जैसे आपने उस व्यक्ति को निकाला, आज हम सबको निकालो और हमें नई जिंदगी दो। अपनी प्रार्थना सुन धन्य करते हमने अंगीकार करा है, तो आप क्षमा करोगे। और आज जो नरक में लोग जी रहे हैं, जो पिता बीमार में, गरीबी में, परेशानी में जी रहे, आज आप उनको बाहर निकालोगे, जी का त्यों करोगे। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु यीशु में विश्वास करो, उसे उद्धार करता मानो, पाप छोड़ो, अंगीकार करो, परमेश्वर आपको पृथ्वी पर स्वर्ग देगा, परमेश्वर आपको आशीष करे। अपने इस वचन के द्वारा अपनी राय जरूर देना कि आज का संदेश आपको कैसा लगा। जय मसीह।